So in last lecture we have solved this question, that is XYZ वाला, बराबर है। ये XYZ का हमने कहां तक सॉल्व किया था? टिल वर्क कॉस्ट का खाली टोटलिंग बाकी रह गया था। तो चलो वर्क कॉस्ट आ जाओ, डू इट। स्क्रीनशॉट लेना है, ओके ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, अभी बराबर आएगा, ठीक है डन। चलो तो देखो बेटा, अभी वर्क कॉस्ट का सिर्फ टोटल रह गया अपना। सो लेट्स मेक अ टोटल। द टोटल क्या टोटल था, इधर वर्क कॉस्ट का आप टोटल कर दो। तो चलो, सो टोटल किया तो कितना आ रहा है? सो 390 प्लस 120 कितना हो गया? यस परफेक्ट, 510। एंड यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड तो सेम ही है, तो 7500। रेट डिवाइड कर लो, 510 डिवाइड बाय 7500 कितना आ रहा है? क्या बात, वेरी गुड, 68। वेरी गुड साक्षी, 68.00। इधर करो 5,22,000 प्लस 1,80,000, 5,22,000 प्लस 1,80,000, दैट इज 7,02,000। यस परफेक्ट। और यूनिट्स आपका है 9,000, डिवाइडेड कितना आ गया? 78। perfect, very nice. So this is work cost. Perfect everyone, very good Ishika, well done Kirti, very nice. चलो, now after work cost what will come? Work cost के बाद क्या आ जाएगा? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। चलो नेक्स्ट वन, what office and admin overheads. So this is what office and admin overheads. चलो बच्चों, अभी ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स में क्या है अपने पास? ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है? ऑफिस सैलरी है। चलो ऑफिस सैलरी कितना है अपने पास? 75,000, देख ही रहे हो आप, ऑफिस सैलरी है 75,000। फिर उसके बाद क्या है बेटा? ऑफिस सैलरी के बाद ऑफिस रेंट है। अब ऑफिस रेंट आपका कितना था? क्वेश्चन में दिया है 36,000। सब क्वेश्चन हम लोग देख चुके लास्ट लेक्चर में भी। अच्छा, और एक आपको पता है डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन, बट वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा? इधर एस्टिमेटेड ईयर में, बराबर है, क्योंकि एस्टिमेटेड ईयर में आपने वो प्रीमाइसेस परचेस कर लिया, तो एस्टिमेटेड ईयर में आपका रेंट तो नहीं आएगा, बट डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, चलो तो वो बाद में लिखते हैं, पहले इसका कर लेते हैं। तो ऑफिस सैलरी 75,000, यूनिट प्रोड्यूस तो पता ही है बच्चों आपको, 7500 है आपका यूनिट्स प्रोड्यूस। तो इधर रेट निकालोगे तो कितना हो गया? 10। इधर भी 7500 है, रेट निकालो तो कितना हो गया? 36,000 डिवाइड बाय 7500, दैट इज 4.8 ना। क्या बात, वेरी गुड, 4.8, परफेक्ट। चलो अब बचा अपना डेप्रिसिएशन। सो ये जो डेप्रिसिएशन है ना बेटा, डेप्रिसिएशन वो आपका आ गया इधर। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस प्रीमाइसेस, क्योंकि आपने वो एसेट अब परचेज कर लिया, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। यस, पर वो डेप्रिसिएशन कौन से ईयर में आएगा? थर्ड वाले ईयर, ये अपना एस्टिमेटेड वाले ईयर में। एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन कितना रहता है ऑफिस प्रीमाइसेस के ऊपर? 6,000 दिया ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है 6,000, और वो भी सिर्फ एस्टिमेटेड ईयर में आएगा, इस ईयर में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये ईयर में तो हमारा असेट वो था ही नहीं। वी आर पेइंग द रेंट, या वी वर पेइंग द रेंट एट दैट टाइम, हम लोग रेंट पे कर रहे थे ना बेटा, तो कैसा आएगा? तो 6,000
और ये यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड इज व्हाट सेम 9000. So divided 6000 divided by 9000. So answer will be what? 0.67. Very good. Perfect. Perfect. Right? चलो हो गया. अच्छा ऑफिस एंड एडमिन का टोटल ले लो. टोटल ऑफिस एंड एडमिन कितना रहा है वो देखो. Get the total of office and admin. Take it and get the total of this. Total. बराबर है. Total office and admin overheads. So आ जाओ. Total 75 plus 36 कितना हो गया? 1,11,000. परफेक्ट है. और यूनिट्स प्रोड्यूस तो आपका 7500 ही है. डिवाइड कर लो कितना हो गया? 14.8. वेरी गुड. वेल डन मोमिता. परफेक्ट. 14.80. क्या बात क्या बात. वेल डन इशिका. परफेक्ट. यस परफेक्ट है. 7,02,000 प्लस 6,000 दैट इज ये क्या है? 7,02,000 है. किधर गया? अरे 7,02,000 किधर? ये तो वर्क कॉस्ट है ना. सिर्फ ऑफिस का लेना ना अपने को. ऑफिस एंड एडमिन तो इधर तो एक ही अकेला है बेचारा 6,000. और यूनिट प्रोड्यूस 9,000 और ये तो सेम ही हो गया. चलो सो हमारा पूरा टोटल ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स भी आ गया. टोटल ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स डन. ठीक है. चलो अब निकाल लो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट नाउ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और एक चीज याद रखना बेटा. देखो ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा आपका. बट आपको पता है आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस. बट वो है ही नहीं. तो जब वो है ही नहीं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ये आपका सीओजीएस भी हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सीओजीएस दोनों आंसर हो जाएगा. क्योंकि सीओजीएस का भी आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करके और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस करके. बट वो होगा ही नहीं. तो चलो क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है ही नहीं ना बेटा. तो ऐड लेस क्या करेगा? सो 5,10,000 प्लस 1,11,000 टोटल कितना आ गया? 6,21,000. परफेक्ट. यस वेरी गुड मोमिता. वेल डन इशिका. और यूनिट्स प्रोड्यूस आपका 7,500 है. रेट निकाल लो कितना आया? 82 पॉइंट. क्या बात है. वेरी गुड मोमिता. 82.80. यस यस इशिका. यस कीर्ति. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. 7,02,000 प्लस 6,000 तो 7,02,000 है और प्लस क्या किया आपने? 6,000 तो कितना हो गया? एक मिनट. इसका ऑफिस का कितना था भाई? ओके एक आइटम इधर मिस हुआ है. उसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा अपने को. कौन सा आइटम मिस हुआ है भाई? सी. सो वन थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. देखो इधर एक चीज अपना ऑफिस रेंट का तो कोई टेंशन नहीं. ऑफिस रेंट तो नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ऑफिस खरीद लिया. बराबर है. मालूम पड़ा? ऑफिस खरीद लिया इसलिए नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा. लेकिन ऑफिस सैलरी तो सेम ही रहेगा बेटा. उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं था. तो वो इधर मिस हो गया था तो उसको पुट कर देना. ऑफिस सैलरी सेम रहेगा. बराबर है. ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस में भाई जो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड है सैलरी तो देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर भी. नॉर्मल सी बात है. तो ये हमारा मिस हो गया था इधर. ठीक है. बाकी ऑफिस रेंट तो आएगा नहीं नेक्स्ट ईयर में क्योंकि अब तो रेंट देना नहीं है क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी हो गया. तो इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया. दैट्स इट. तो सैलरी दिखा देना पहले इधर. सैलरी 75,000 और यूनिट्स इधर कितने? 9,000. 75,000 डिवाइड बाय 9,000 कितना आया? 8.33. दैट्स इट. चलो फिर इधर टोटल कितना? 75 प्लस 6 81,000.
बराबर है 81,000, राइट। और ये 9,000 आपका यूनिट्स हो गया, डिवाइड कर लो कितना हो गया, 81,000 डिवाइड बाय 9,000 दैट इज 9। एक आइटम अपना इधर मिस हो गया था, ऑफिस सैलरी, बराबर है, वो याद रखना, वो दिखा दिया हमने, क्लियर है। रेंट तो रहेगा नहीं, रेंट तो कॉमन सी बात है, अब तो हमारा प्रॉपर्टी होगा तो कहेगा रेंट, तो रेंट नहीं आएगा, वो रेंट के चक्कर में हमारा ऑफिस सैलरी मिस हो गया। चलो कोई बात नहीं, तो हो गया डन। अब आ जाओ, अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और मैंने क्या बताया बेटा, देखो पहली बात तो इधर ना तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ना ही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो जाएगा बेटा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कितना है, सबका टोटल करो, 5,10,000 प्लस 1,11,000, 5,10,000 प्लस 1,11,000 621, क्या बात है। और 7,500 आपका यूनिट्स प्रोड्यूस था, तो कितना आया 82.80, यस। इधर 7,02,000 प्लस 81, 7,83,000, और यूनिट्स प्रोड्यूस है 9,000, रेट कितना आ गया 87, दैट्स इट। ये हो गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो गया, डन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इधर तक ध्यान देना, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अभी क्या करना है अपने को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें एक ही है सेलिंग एक्सपेंस, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो आ जाओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं, ये हो गया। इसका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फिर पता है ना ये 621 प्लस सेलिंग एक्सपेंस, जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रहेगा वो प्लस करके अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। तो ये हो गया सबका, किसी का बाकी है क्या, डन एवरीवन। चलो ठीक है, तो मूव टू नेक्स्ट, फॉर्मेट सेम, लाइनिंग सेम कर देता हूं मैं नेक्स्ट पे, आ जाओ। सो सीपीयू यूनिट्स और ये टोटल कॉस्ट, ये अपना एस्टिमेटेड ईयर के लिए, फिर अपना जो नॉर्मल ईयर है उसके लिए, तो इधर एक मैं बाइफर्केशन की लाइन भी दिखा देता हूं, ये अपना इधर से एस्टिमेटेड ईयर चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर आपका सीपीयू यूनिट्स टोटल कॉस्ट स्टेप, दैट्स इट। चलो नाउ कंटिन्यू, जहां तक हुआ था अपना। चलो तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक डन, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद तो अपना कौन सा स्टेप हो गया था, हमारा हो गया अभी आई में सेल्स एंड व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलो बेटा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में एक ही तो आइटम है, सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंसेस। चलो अभी सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया था क्वेश्चन में अपने को, 37,500, ठीक है, 7,500। अब देखो यूनिट सोल्ड यूनिट प्रोड्यूस सेम ही है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से यूनिट सोल्ड आता है ना, तो यूनिट सोल्ड भी तो 7,500 ही है, तो डिवाइड कर लो, 7,500 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 रुपीज, परफेक्ट परफेक्ट। अब नेक्स्ट एस्टिमेटेड ईयर का क्या बोल रहा है बेटा, एस्टिमेटेड ईयर का देख लो, आ जाओ, उसके लिए एडजस्टमेंट देख लो एस्टिमेटेड ईयर का। सी सेलिंग एक्सपेंस के लिए व्हाट इज गिवन, सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल रिमेन सेम, ठीक है, पर यूनिट विल रिमेन सेम ना, ओके। चलो सो पर यूनिट मतलब 5 है,
पर यूनिट 5 है तो नेक्स्ट एस्टिमेटेड ईयर में भी 5 रहेगा। और यूनिट सोल्ड तो पता ही है आपको इधर कितना है 9000। यूनिट प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड एस्टिमेटेड ईयर का तो 9000 है, तो 9000 इंटू 5 करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज 45,000। दैट्स इट, 45,000, परफेक्ट, राइट। तो ये हो गया सेलिंग एक्सपेंस भी डन। अब सेलिंग एक्सपेंस का हो गया, उसके बाद आप करोगे इसको जब टोटल, तो आपको मिल जाएगा क्या, यस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, cost of sales, or we can say this as total cost, बराबर, cost of sales, or we can say this as total cost। तो निकाल लो बेटा, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, ऊपर कितना था 6,21,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,21,000 प्लस 37,500 कितना हो गया 6,58,500, वेरी गुड। और यूनिट प्रोड्यूस अपना 7,500 है, बाइफर डिवाइडेड कितना आ रहा है 87.8, ओके वेरी गुड, 87.80 पर यूनिट आंसर आ रहा है, ओके बढ़िया, ओके शाबाश, वेल डन इशिका। नाउ नेक्स्ट एस्टिमेटेड ईयर का कितना आ रहा है बताओ मेरे को, 45,000 और ऊपर कितना था 7,83,000, सो टोटल किया तो आ गया 8,28,000, 8,28,000 बराबर, 9,000 से डिवाइड किया तो यू विल गेट 92, दैट्स इट, बराबर है 92 आ गया। चलो अब उसके बाद आपको लेना है इधर प्रॉफिट, प्रॉफिट विल बी द बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि प्रॉफिट तो डायरेक्टली बोला नहीं है, सो प्रॉफिट हम ले लेंगे बेटा आपका बैलेंसिंग फिगर, राइट है, बराबर। प्रॉफिट बोला है क्या, देख लो क्वेश्चन में देख लेते ना एक बार, प्रॉफिट नहीं दिया तो नहीं है क्या, नहीं दिया है, प्रॉफिट के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है, खाली इधर ये बोला है कि भाई यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, दैट्स इट, you are required for the year ended 31st December 18, considering that a company will charge a profit of 16/2/3, मतलब 16.66666 बराबर है परसेंट ऑन सेल्स, ठीक है, तो करेंगे इसका, फिर फाइनली प्रॉफिट तो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट, आर सेल्स, लास्ट का जो आंसर होगा बच्चा वो अपना मेन आंसर होगा, दैट इज व्हाट सेल्स का, बराबर है, तो आ जाओ, so this is what are sales। चलो निकालो सेल्स। अब सेल्स तो आपको दिया ही है ना बेटा, डायरेक्टली दिया है, देखो इधर सेल्स कितना है 7,50,000, दैट्स इट, 7,50,000 है, और यूनिट सोल्ड यूनिट प्रोड्यूस सेम ही है 7,500, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 100, बराबर है। चलो फिर अच्छा नेक्स्ट का आपको निकालना पड़ेगा, तो वो देखेंगे बाद में, पहले इधर आ जाओ, इधर तो बैलेंसिंग फिगर आपको इजीली मिल जाएगा बेटा, यू विल गेट बैलेंसिंग फिगर 7,50,000 और दिस कितना आया 91,500, परफेक्ट, और यूनिट्स है 7,500 सोल्ड, तो पर यूनिट प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट का पर यूनिट कितना है 12.20 आ रहा है, पक्का, क्या बात क्या बात, शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया, 12.20। चलो लास्ट वाले का आपने को करना है भाई, लास्ट वाले का कुछ बोला नहीं है अपने को, आप एडजस्टमेंट भी देख लो लास्ट वाले में क्या बोलता है इधर, यस वेरी गुड कीर्ति, वेरी गुड इशिका, लास्ट वाले का सेल्स कुछ नहीं दिया है, लेकिन आपको हिंट दिया है इधर, you are required to prepare a statement showing estimated cost and profit for the year ended 31st December 18, और 31st December 18 के लिए कंपनी विल चार्ज अ प्रॉफिट ऑफ 16/2/3% ऑन सेल्स,
16 2/3, 2/3 कैल्सी में लोगे ना, 2/3 करो कितना आएगा, देखो 0.6666 आएगा, बराबर है। और ये 16 तो था ही आपका, बराबर है। तो 16 2/3 मतलब क्या हो गया, एक तरह से 16.666%। देखा जाए तो ये क्या हो गया, 16.66666, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके क्या लेते हैं, 16.67, 16.67% ले लेते हैं। कितना बेटा, 16.67%। गॉट इट, ठीक है। चलो तो आ जाओ, अब इसके लिए मेन आपको करना पड़ेगा वर्किंग नोट। इधर आ जाओ, दिखा देते हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 ही है ना अपना, 1 पहले ही बना रहे ना हम लोग, राइट। तो चलो, क्या प्रॉफिट 31 दिसंबर का, किसका प्रॉफिट विल बी व्हाट on, profit will be on 16.67% on sales, बराबर है। तो सेल्स का 16.67, देखो 16 2/3 था आपका, क्या बोला मैंने, 2/3 मतलब 0.6666, बराबर है। कितना, 0.66666, और 16 तो है ही, तो प्लस कर लो ना, हो जाएगा आपका 16.67, या फिर अपना नॉर्मल मैथ जो करते हो वैसा भी कर सकते हो आप, बराबर है। क्लियर, ओके, चलो हो गया, डन। नॉर्मल मैथ्स मतलब जैसा करते हो, 3 और ये 16 है, बचपन में करते थे ना, 3 16 3 जा 48 प्लस 2 कितना हो गया 50 डिवाइड बाय 3, तो करेगा तो 16.666 आ रहा है कि नहीं, ऐसा भी कर सकते हो। तो राउंड ऑफ करके देखो आ रहा है, डू इट, आ गया ना, आना ही है भाई, कैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करके 16.67 कर लेते हैं, 16.67%, ठीक है, ओके। चलो, तो राउंड ऑफ कर लिया 16.67%। अब आ जाओ, लेट्स डू द वर्किंग नोट फॉर दिस। अब बेटा ये तो आपके पास आ गया 16.67%, 16.666 था, इसलिए हमने उसको राउंड ऑफ करके 16.67 ले लिया। अब सुनो, ऑन सेल्स बोला है, ऑन सेल्स मतलब सेल्स आपका क्या होगा फिर, सेल्स विल बी टेकन एज 100, प्रॉफिट आपका कितना है 16.666 मतलब 16.67, तो आपका कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट विल बी व्हाट 100 माइनस 16.67, कितना हो जाएगा 100 माइनस 16.67, दैट इज 83.33, परफेक्ट, 83.33, यस वेरी गुड कीर्ति। सो 83.33 विल बी द कॉस्ट। तो चलो अभी वही अपना सेल्स इज टू कॉस्ट, so if our sale is 100 then cost is 83.33, बराबर है। सेल्स इज 100 देन कॉस्ट इज 83.33। अब बेटा आप लोग देख लो इधर, आप ये कौन से ईयर का है, 31 दिसंबर का, याद रखो 31 दिसंबर 2018 का, 17 का तो आ ही गया ना अपने को, 17 का तो डन है अपना, मेन 18 का ही निकालना है। 18 का कॉस्ट पता है, उसके बेसिस पे सेल्स निकाल सकते हो। तो कॉस्ट कितना है 828, दिख रहा है इधर 8,28,000। सो आ जाओ, कॉस्ट वी नो दैट 8,28,000 इज द कॉस्ट, सो व्हाट विल बी द सेल्स, कैलकुलेट योर सेल्स यार, बड़ी कितना आ रहा है सेल्स आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कैलसी लो, 8,28,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 83.33, तो कितना आ गया, हाँ करो कैलसी से, 8,28,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 83.33, कितना आ रहा है 9,93,639.74, क्या बात है, वेरी गुड मोमिता, वेल डन साक्षी। आप सुनो, आपका आंसर कितना आया 9,93,639.74, बराबर है। तो ये राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा
9,93,639.74 मतलब ये राउंड ऑफ करोगे तो 9,93,640 हो जाएगा। पॉइंट हटा दोगे 7 है ना, पॉइंट के बाद 7 है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा तो 9,93,640। ठीक है, तो आपका इधर आ गया 9,93,640। दैट्स इट। तो सेल्स आ गया अपने को। तो क्या किया हमने, 16.67% ऑन सेल्स था, ध्यान देना बेटा। सेल्स को क्या एज्यूम किया, 100। 16.67% ऑन सेल्स है तो सेल्स को 100 एज्यूम किया। प्रॉफिट अपना 16.67 हो गया। कॉस्ट कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, 100 माइनस 16.67, 83.33। तो अब आ जाओ, सेल्स इज टू कॉस्ट। इफ सेल्स इज 100 देन योर कॉस्ट इज 83.33, बराबर है। अब कॉस्ट है कितना, इधर देखो ये कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट 31 दिसंबर का 8,28,000। तो 8,28,000 कॉस्ट के सामने लिख दिया। तो सेल्स कितना, तो सेल्स कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8,28,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 83.33, तो आपको आंसर मिल जाएगा 993,640। पॉइंट में आएगा बट राउंड ऑफ करोगे तो 993,640। क्लियर बेटा, क्लियर, ओके। चलो सो आ जाओ, इधर दिखा दो, शो इट हियर। दैट इज योर सेल्स केम, दैट इज 9,93,640 और आपका यूनिट्स है 9,000। सो डिवाइड करोगे तो रेट कितना आ गया 18 पॉइंट, सॉरी 18 क्या, 18 का तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये कितना आ रहा है 993,640 डिवाइड बाय 9,000, 110.40 बराबर, 110.40। यस परफेक्ट। चलो, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी योर प्रॉफिट। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 993,640 माइनस दिस 1,65,640। ओके, 1,65,640। यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड है आपका 9,000। सो डिवाइड कर लो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 18.40। दैट्स इट, प्रॉफिट पर यूनिट आपका आ गया 18.40। क्लियर, आ गया सबका, वेल डन एवरीवन, शाबाश। तो ये होता है अपना इधर सम फिनिश। ऐसे ही आपको करना है, कि वर्किंग नोट याद रखना। अगर कोई भी परसेंटेज, ये तो थोड़ा परसेंटेज आपका पॉइंट में आ गया, अदरवाइज 20%, 25% देगा तो और इजी हो जाता, बट पॉइंट में आ गया तो कैसे करना है वो भी आपने देख लिया। ठीक है, तो ये होता है आपका इधर सम फिनिश। ओके।